याचिका सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर हुई थी। उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था जिससे वो स्वीकार होती। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया है, उसको अर्जेंट मैटर न मान के निरस्त कर दिया है। ये राहुल गांधी बेसिकली मुस्लिम संप्रदाय से हैं। उनके पिताजी और उनके बाबा नाना जितने भी हैं, मैं सबको मानता हूं कि बेसिकली वो मुस्लिम थे और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ वो हिंदू बन गए। कई जाते हैं जनेऊ पहनते हैं, कई जाते हैं माला पहनते हैं, मंदिरों में तब जाते हैं जब चुनाव आता है, उसके पहले वो मंदिर में नहीं जाते हैं, गोल टोपी लगाते हैं। तो मैं तो उनको मुस्लिम मानता हूं और उनका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त होने जा रही है। मैं तो शंकराचार्य मानता ही नहीं। जिसको पुलिस अरेस्ट कर ले, शंकराचार्य तो ऐसा होना चाहिए कि पुलिस उसके देखते ही हिसाब से उसके रोवे खड़े हो जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। एक ऐसा शंकराचार्य है जिसको पुलिस गिरफ्तार करे, मैं नहीं मानता हूँ। तो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम 1 साल में बनवा देते, अभी काशी और मथुरा तो पड़ा है ना, जिम्मेदारी उठाओ। पहले उसको कौन रोक रहा भाई? साल में कहा 6 महीने में बना दे। अयोध्या में इस समय ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन राम नाम की सुनामी के सामने ठंड का कद बौना पड़ गया है। प्राण प्रतिष्ठा में 1 दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी राजनीति करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। त्रेता युग में भी कुछ लोग हुआ करते थे, जब कोई शुभ कार्य होता था, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे, वो विघ्न डाला करते थे। लेकिन वो परंपरा आज तक कलयुग में चली आ रही है। मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। हमारे साथ कुछ यहाँ पर अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। एक जनहित याचिका भोला दास ने डाला था गाजियाबाद के। आज जनहित याचिका का हश्र ये हुआ कि कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, कहा कि अर्जेंसी में इसको नहीं ले सकते हैं। अब जो अड़चन आने वाला था प्राण प्रतिष्ठा में, वो दूर हो चुका है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वो क्या सोचते हैं जनहित याचिका के संदर्भ में, ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, क्या उनके मन में विचार हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, स्वागत है आपका। ये जनहित याचिका सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर हुई थी। उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था जिससे वो स्वीकार होती। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया है, उसको अर्जेंट मैटर न मान के निरस्त कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सारी जनता उसमें जय जयकार कर रही है, सारे लोग उसमें भागीदारी बन रहे हैं। पूरा देश क्या विश्व उसमें भागीदार बन रहा है। ब्रिटेन की संसद में जय श्री राम के नारे लगे। ये हम लोगों के लिए, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ और सूर्यवंशियों ने 500 साल में बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें महारानी अस्वर जयराज कुंवर ने 1000 महिलाओं को लेके यहाँ पे आक्रमण किया था राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए, और क्षत्रियों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो हम लोग तो पूरे उसमें हैं, बहुत खुश हैं। और 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे, अपने अपने यहाँ दीपक जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे। जिस तरह राम अयोध्या जब आए थे लंका से रावण का वध करके, उस समय जो खुशी थी उससे ज़्यादा खुशी पूरे जनमानस में है। लोग पैदल आ रहे हैं, सवारियों से आ रहे हैं, और पूरे देश से अयोध्या में इतने भंडारे खुल गए हैं, तरह तरह के हर प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। और इस समय लाखों लोग अयोध्या में मौजूद हैं और भंडारों में रह रहे हैं। टेंट सिटी बनी है, टेंट सिटी में रह रहे हैं। पूरे अयोध्या फैजाबाद में कोई होटल, कोई धर्मशाला खाली नहीं है। पूरे जनमानस में बहुत कम लोग हैं, गिनती के लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने जो है इनकार कर दिया है, और बाकी जितने कांग्रेसी नीचे दर्जे वाले हैं सब आ रहे हैं। ये समझ माजरा नहीं आ रहा है, क्या आप मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी बेसिकली मुस्लिम संप्रदाय से हैं। उनके पिताजी और उनके बाबा नाना जितने भी हैं, मैं सबको मानता हूं कि बेसिकली वो मुस्लिम थे और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ वो हिंदू बन गए। कई जाते हैं जनेऊ पहनते हैं, कई जाते हैं माला पहनते हैं, मंदिरों में तब जाते हैं जब चुनाव आता है, उसके पहले वो मंदिर में नहीं जाते हैं, गोल टोपी लगाते हैं। तो मैं तो उनको मुस्लिम मानता हूँ और उनका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त होने जा रही है। हाँ, बीजेपी का ही शासन होगा और बीजेपी के लोग मिल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोगों ने के ही उससे ये आंदोलन चला और ये सफलता मिली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये लड़ाई जो है सबने लड़ी। एक आध शंकराचार्य का नाम आया था, लेकिन मेरी जानकारी में उन्होंने भी लिख के दे दिया है कि नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं किया। और आपको याद होगा, ये लड़ाई किसी शंकराचार्य ने नहीं लड़ी। जब ये लड़ाई चल रही थी और ये आंदोलन
ना तो कोई शंकराचार्य गवाही देने गया, न किसी शंकराचार्य ने मुकदमे की पैरवी की, न किसी शंकराचार्य ने आंदोलन का नेतृत्व किया। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे धर्माचार्य हैं, प्रमुख धर्माचार्य हैं, लेकिन किसी धर्माचार्य ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं वहाँ पे नहीं बनना चाहिए, शुभ मुहूर्त में बन रहा है। हमारे देश के जितने श्रेष्ठ विद्वान हैं उन लोगों ने उसकी साहित्य निकाली है, और जिस विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैंने अपने जीवन में न देखा न सुना। तमाम मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, इस तरह से किसी मंदिर की इतने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। जो यजमान लोग हैं वो यम नियम का सब पालन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश में उल्लास है, जैसे समझिए कि भगवान राम स्वयं आ रहे हों। इस तरह से जैसे लंका से जब वो आए थे, उससे ज़्यादा खुशी का इस समय माहौल है, और पूरा उत्सव है पूरे देश में। सड़कों पे देख लीजिए, नाचते हुए लोग जा रहे हैं। पूरे अयोध्या में, फैजाबाद में लोगों ने घरों पे अपने झंडे लगा लिए अभी से, और उस दिन तो परसों 22 तारीख है, तो आप देखिएगा कि वो दिवाली मचेगी जो आज तक हम लोगों ने अपने जीवन में न देखी है न सुनी है। राजनीतिकरण कर रही है भाजपा, चूँकि प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जो रखी गई है 2024 को चुनाव को देखते हुए रखी गई, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा जो कर रही है वो मंदिर बन रहा है, और उसके हम लोगों का सौभाग्य है कि 500 वर्षों के बाद ये समय आया ऐसा, और हम लोगों की ज़िंदगी में भगवान राम का मंदिर बन रहा। हमने जब पुराना वो था ढांचा तब भी गए थे दर्शन करने, और इसमें भी अब जाएंगे, और समय वो आ गया है, देखेंगे। पूरे जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरे ज़िले में दिवाली जैसा माहौल। हम कचहरी आ रहे थे तो पुष्पराज चौराहे पर भजन बज रहा था, हमारे तो एकदम प्रफुल्लित इतना हुए कि मन लग रहा था कि क्या करें अब। मतलब इस समय पूरा वो, इसमें कोई राजनीति नहीं, क्योंकि जब उस समय की बात थी जब हिंदुओं पर ऐसा किया गया, तो उसका जो है ये किसी उससे नहीं है। लेकिन ये समय जो है हमारे सबके लिए, सनातन वालों के लिए, हिंदुओं के लिए, आपके लिए तो विशेष है। जो क्षत्रिय समाज है 500 वर्षों तक उसने इंतजार किया, 14 वर्ष तक तो भगवान राम को तपस्या वो दी गई, उनको वनवास हुआ, लेकिन 500 वर्षों तक आपने किया। आप सूर्यवंशी मतलब क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, पहले परिचय भी अपना दीजिए, शुरू में मैंने नहीं दिया। मैं अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, भारतीय क्षत्रिय समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, फैजाबाद बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हूँ, और क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस सोसाइटी का वर्तमान समय में अध्यक्ष भी हूँ। आखिर क्या कारण है जो मुस्लिम सही पक्षकार हैं, जो सही में उन्होंने बाबरी मस्जिद का पक्ष लेते हुए मुकदमा दायर किया, आज वो साथ में हैं, लेकिन हिंदू समाज में कुछ कालनेमी प्रवृत्ति के लोग अभी देखिए विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, आप क्या कहेंगे? उनका विरोध एकदम से नाजायज़ है, और हमेशा ऐसे लोग जो है वो हमारे समाज में पाए जाते रहे हैं, वो शुरू से लेकर के अब तक, भगवान राम के समय में भी और आज भी। तो ऐसे लोग हमेशा जो है वो विरोध करते रहे, उनके विरोध का कोई औचित्य नहीं है, ना जो है वो कोई उनको मानने वाला है। पूरी जो है वो जनता राममय है, पूरा देश राममय है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग जो है वो खुश हैं, और जो है हैलाद से जो है जो जिस लायक है अपने घर पे जो है उत्सव मनाने के लिए, सहयोग देने के लिए, वो हमेशा जो है लोग लगे हैं, और जो है सब लोग सहयोग देते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ऐसे विरोध करते रहेंगे, उनका विरोध उनके पास धरा रह जाएगा, और एक दिन वो विरोध को लेकर के साथ में चले भी जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, क्या है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तो नहीं, क्या है जी आप क्या कहेंगे? परसों प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कुछ लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? मैं उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन फैजाबाद केशवराम वर्मा जी, इस बिंदु पे प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मेरा ये कहना है कि जो इनका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक पहलू वाले हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो करते भी रहे हैं, पहले भी किए, आज भी करेंगे। राजनीतिक तो पानी में भी राजनीति देख लेता है। हाँ, तो वो राजनीति के पहलू में जो है वो करते रहे, करेंगे, मैंने कहा। बट ये है कि जो राममय आज दिख रहा है, वो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विगत कई वर्षों तक ये राममय ही रहेगा, इसमें कोई बट है नहीं। और
रही बात राममय की, राममय पूरा हिंदुस्तान हो गया है। शिवपाल सिंह यादव तो कह रहे हैं हम तो एक ही वर्ष में मंदिर बनवा देते, ये तो देर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, इसमें भाजपा का कौन सा बहुत बड़ा योगदान? देखें, वो कोर्ट का जहाँ विषय था, वो कोर्ट के विषय पे कोई कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए, कब बनता कब न बनाते। लेकिन जो एक निर्णय कोर्ट का आया, चूँकि हम लोग भी कोर्ट से जुड़े हुए हैं, कोर्ट का निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ता है। वो स्वीकार जो है भाजपा ने किया, इनके समय में हुआ, इन्होंने किया। कहीं कोई अनर्गल कार्य नहीं कर रहे हैं, भाजपा के जो सदस्य हैं कोई अनर्गल कार्य नहीं है। राम मंदिर बनने की बात जो आई है, राम मंदिर बनने की बात जो मैंने एक बात में कहा कि ये सब सारे लोग जो लगे हुए हैं, एक उद्देश्य लगे हुए हैं कि बहुत नेक और उत्तम कार्य हो रहा है, जिसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जिस तरीके से न्यायालय भी जो है नियम के तहत आ करके उसको अडॉप्ट किया और उस आदेश का अनुपालन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और करना भी चाहिए। इसमें कोई बाध्यता पैदा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस राजनीतिक पहलू हो अलग बिंदु है, लेकिन जो उच्च कार्य हो रहा है उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक धर्म की परिभाषा इस समय दे रहे हैं, धर्म क्या होता है? अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के हैं, वो ऐसे राजनीतिज्ञों का, धर्माचार्यों का काम है कि राजनीतिज्ञों का काम है? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि 500 वर्षों के बाद हमारा राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर नहीं, ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। भारत के जो है वो राम जी आत्मा हैं और पूरे राष्ट्र की आत्मा है। हम स्वतंत्र तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन मेरी आत्मा गुलाम थी। हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि हम हिंदू हैं, हम अयोध्यावासी हैं। अब हम गर्व से कहेंगे कि हम अयोध्यावासी हैं, जहाँ राम का मंदिर बना हुआ है। तो ये हमेशा जो है कुछ लोग ये चाहते हैं कि विघ्न बाधा कुछ न कुछ पैदा होता रहे। ये हमेशा से चला आ रहा है। अगर लोग जो है वो विघ्न बाधा उत्पन्न न करते तो राम का मंदिर जो पुराना बना था वो गिरता नहीं था, वो गिरता नहीं। इसलिए आज हमारे सभी जितने भारतवासी हैं, जितने सनातनी, सबकी आत्मा स्वतंत्र हुई है और राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। कम से कम एक ऐसा महान पुरुष पैदा हुआ जो ये कहा वर्षों पहले 92 में कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं अयोध्या आऊँगा। तो ये कहने का वो संकल्प हुआ और ये सिद्धि को प्राप्त हो रही थी। इसलिए संकल्प से सिद्धि तक जो है, इसमें कोई, अब उसमें धर्मात्मा लोग कहाँ थे, कहाँ थे? मैं तो शंकराचार्य मानता ही नहीं। जिसको पुलिस अरेस्ट कर ले, शंकराचार्य तो ऐसा होना चाहिए कि पुलिस उसके देखते ही सामने उसके रोवे खड़े हो जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। एक ऐसा शंकराचार्य है जिसको पुलिस गिरफ्तार करे, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए जी, हाँ, कुछ कहना चाहिए? आज जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम एक साल में बनवा देते, अभी काशी और मथुरा तो पड़ा है ना, जिम्मेदारी उठाओ अरे उसको कौन रोक रहा है भाई? साल में कहा 6 महीने में बना दे। हाँ? ये बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता है, कुछ और कहना चाह रहे जी? हमारा कहना है कि हौसले बुलंद होंगे तो मंजिल मिलेगी। अब वो मंजिल मिल गई, हौसले भाजपा के बुलंद थे, इसलिए वो मंजिल मिल चुकी है, इसमें कोई बट नहीं है। इतने मेरा कहना है कि हौसले हमेशा हर व्यक्ति का बुलंद होना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, हौसले बुलंद रखना चाहिए, निश्चित मंजिल मिलती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।